कि सीजफायर बढ़ाने के ऐलान पर ईरान पलटवार कर रहा है। उसने कहा है कि हारने वाला पक्ष शर्तें तय नहीं कर सकता है। ईरान कह रहा है कि नाकेबंदी रखना लगातार बमबारी के बराबर है ईरान को, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए वो ये कह रहा है कि अगर आप हार गए हैं तो आप ये तय नहीं करेंगे कि आपकी शर्तें क्या है। नाकेबंदी रखना भी तो बमबारी करने के बराबर ही है, क्योंकि उनके यहां से हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से एक दिन में 18 लाख बैरल तेल का व्यापार किया जा रहा था, और ऐसे में उनके व्यापार पर जो बट्टा लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, उस पर वो ये कह रहा है कि ये भी तो बमबारी है। पहले से ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान इस युद्ध की वजह से उठाना पड़ा है। ऐसे में आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका का ये बड़ा प्रहार है जो उसके बिजनेस को पूरी तरीके से तबाह कर रहा है, और अमेरिका यही बयान दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं जा रहा है, व्यापार का घाटा उन्हें हो रहा है, हर दिन 400-500 करोड़ का घाटा वो उठा रहे हैं। इसलिए या तो हमारी शर्तें मान ले, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर इस घाटे को वो सह ले। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि लेबनान पर इजराइल का एक्शन लगातार चल रहा है। दक्षिण लेबनान के गांव पर इजराइल की तरफ से कब्जा किया गया है। गांव में इजराइल का झंडा लहराता हुआ नजर आया है और इजराइल का राष्ट्रगान गाते दिखे आईडीएफ के जवान। उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं कि लेबनान पर जो इजराइल एक्शन कर रहा है, उसके बाद जगह जगह ये दरअसल जो आप जगह देख रहे हैं उसमें आपको इजराइल का झंडा नजर आ जाएगा। ये लेबनान का ही एक गांव है जहां पर जगह जगह इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक खड़े हुए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का झंडा लगा दिया गया है और अपने देश का ये राष्ट्रगान यहाँ पर गाते हुए नजर आ रहे हैं। एक नक्शा भी इनकी तरफ से पूरा बनाया गया है। इजराइल एक नया नक्शा जारी कर चुका है जिसमें लेबनान के कई गांवों पर उसने अपना अधिकार बता दिया है, और इस तरीके से वो ग्रेटर इजराइल बनाने के मंसूबों पर आगे बढ़ते हुए नजर भी आ रहा है। लितावी नदी तक तो पहले ही उसकी तरफ से कह दिया गया था कि उस पर वहां तक उनका अधिकार हो गया है। सुरक्षा चौकियां वो वहां पर बना रहे हैं, पोस्ट वो वहां पर बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और गांवों को लेकर के अपना इजराइल का मैप उन्होंने आगे बढ़ा दिया है, और लेबनान के बहुत सारे गांवों को अब इजराइल का अधिकार क्षेत्र बता दिया है। उन्हीं में से एक तस्वीर ये सामने आई है कि लेबनान के एक गांव में इजरायली डिफेंस फोर्स अपने देश का राष्ट्रगान गाते हुए नजर आ रही है, अपने देश का झंडा लगा करके। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अगर कोई देश हार गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शर्तें मान ली जाएगी। यानी अमेरिका को एक हारा हुआ राष्ट्र बता करके ये कह रहा है कि अगर हम पर ये शर्तें थोपने का प्रयास कर रहे हो तो हम ये शर्तें कतई नहीं मानने वाले हैं। इन शर्तों से अभी भी उसे गुरेज है, परहेज है, और नाकेबंदी को वो बमबार्डिंग से कम नहीं बता रहा है। वो कह रहा है कि ये भी तो बमबारी है, ये भी तो आप बम वर्षा हम पर कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बातचीत होगी तब जाकर के इस युद्ध को समाप्त किया जाएगा, वरना ये सीज फायर सिर्फ उससे बढ़ाया जाएगा। और ये कब तक लागू रहने वाला है, कब तक कोई देश इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। अमेरिका और ईरान के बीच में जुबानी जंग भी चल रही है। अमेरिका लगातार ईरान की ताकत को कमजोर करने की कोशिश में जुटा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।